हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अनीशा। आज की हमारी क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ रिलेशंस के बारे में, जिनके बारे में हम जानेंगे कि उनको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि हमारे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए हमारे आज की क्लास को हम शुरू करते हैं और जानते हैं कुछ स्पेशल रिलेशंस के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जान पहचान वाले लोगों को क्या कहा जाता है, यानी कि जिनको हम पहले से ही थोड़े जानते पहचानते हैं उन्हें इंग्लिश में कहा जाता है एक्विंटेंस। एक्विंटेंस। नेक्स्ट है मेहमान। मेहमान को कहा जाता है गेस्ट। मेहमान को क्या कहा जाता है? गेस्ट। पड़ोसी। पड़ोसी को इंग्लिश में बोलते हैं नेबर। नेबर। दोस्त। दोस्त को तो आप सभी जानते होंगे, दोस्त को इंग्लिश में कहा जाता है फ्रेंड। फ्रेंड। किराएदार। किराएदार को बोलते हैं इंग्लिश में टेनेंट। टेनेंट। मकान मालिक। मकान मालिक को इंग्लिश में कहा जाता है लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड। कक्षा के साथी, जो हमारे क्लास में हमारे साथी होते हैं उन्हें कहा जाता है क्लासमेट। क्लासमेट। शादीशुदा। शादीशुदा व्यक्ति को कहा जाता है मैरिड। मैरिड। कुंवारा। कुंवारे को कहेंगे अनमैरिड। अनमैरिड। कुंवारा के लिए एक शब्द और भी होता है इंग्लिश में, जो आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या होता है, और हमारे वीडियो को लाइक करें अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो। सगाई। सगाई को कहा जाता है एंगेजमेंट। एंगेजमेंट। तलाक। तलाक को इंग्लिश में बोलते हैं डिवोर्स। डिवोर्स। प्रेमिका। प्रेमिका को इंग्लिश में कहा जाता है बीलव्ड। बीलव्ड। प्रेमी। प्रेमी को कहा जाता है लवर। लवर। वारिस। वारिस को बोलते हैं एयर। एयर। संबंधी। संबंधियों को कहा जाता है रिलेटिव्स। रिलेटिव। संबंध। संबंध को इंग्लिश में बोलते हैं रिलेशन। रिलेशन। विधवा। विधवा को इंग्लिश में कहा जाता है विडो। विडो। दुल्हा। दुल्हा को इंग्लिश में बोलते हैं ब्राइड ग्रूम। ब्राइड ग्रूम। दुल्हन। दुल्हन को कहा जाता है ब्राइड। ब्राइड। मंगेतर। अगर मंगेतर लड़की है तो उसे कहा जाता है फियांसी। फियांसी। और वहीं दूसरी तरफ अगर लड़का जो है मंगेतर है तो उसे कहा जाता है फियांसे। फियांसे। मामी। मामी को बोलते हैं मैटरनल आंटी। मैटरनल आंटी। पोते पोतियाँ। पोते पोतियाँ को कहा जाता है ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन। ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन। पड़पोती। पड़पोती को कहते हैं ग्रेट ग्रैंड डॉटर। ग्रेट ग्रैंड डॉटर। परपोता, इसे कहा जाता है ग्रेट ग्रैंड सन। ग्रेट ग्रैंड सन। परदादी या परनानी को कहते हैं ग्रेट ग्रैंड मदर। ग्रेट ग्रैंड मदर। और परदादा या परनाना को क्या बोलते हैं? ग्रेट ग्रैंड फादर। ग्रेट ग्रैंड फादर। बड़ा भाई। बड़ा भाई को इंग्लिश में कहा जाता है एल्डर ब्रदर। एल्डर ब्रदर। और छोटा भाई को कहा जाता है यंगर ब्रदर। यंगर ब्रदर। पोती या नवासी को बोलेंगे ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड डॉटर। पोती या नवासी को हिंदी में नातनी भी कहा जाता है, और इंग्लिश में इन सबको कहा जाता है ग्रैंड डॉटर। पोता, नवासा या नाती, इसकी इंग्लिश होती है ग्रैंडसन। ग्रैंडसन। सौतेली बहन। सौतेली बहन को बोलते हैं स्टेप सिस्टर। स्टेप सिस्टर।
सौतेला भाई को कहा जाता है स्टेप ब्रदर। सौतेला पिता को बोलेंगे स्टेप फादर। सौतेली माँ को कहा जाता है स्टेप मदर। गोद ली हुई बेटी, इसे इंग्लिश में कहेंगे अडॉप्टेड डॉटर। अडॉप्ट यानी होता है गोद लेना, तो गोद ली हुई बेटी कहलाएगी अडॉप्टेड डॉटर। गोद लिया हुआ बेटा अडॉप्टेड सन। मामा को कहते हैं मैटरनल अंकल। मामा को क्या कहेंगे? मैटरनल अंकल। और जो भी मामा की साइड से हैं सभी के आगे हम लगाएंगे मैटरनल। अभिभावकों को कहा जाता है गार्जियन। माता पिता को बोलते हैं पेरेंट्स। साला, बहनोई, देवर, जेठ, साडू, इन सभी रिश्तों के लिए हिंदी में इतने सारे नाम हैं, जहाँ इंग्लिश में इन सभी को क्या कहा जाता है? ब्रदर इन लॉ। बहू को कहा जाता है डॉटर इन लॉ। दामाद को कहेंगे सन इन लॉ। और बाकी भाभी, साली, जेठानी, देवरानी, ननद, ये जितने भी रिश्ते हैं, इन सभी रिश्तों के लिए इंग्लिश में एक ही नाम है और वो है सिस्टर इन लॉ। इन सभी को क्या कहेंगे इंग्लिश में? सिस्टर इन लॉ। ससुर जी को कहा जाता है फादर इन लॉ। सास को कहेंगे मदर इन लॉ। बहन को कहा जाता है सिस्टर। भाई ब्रदर। बेटी को कहेंगे इंग्लिश में डॉटर। बेटा सन। दादा या नाना को कहा जाता है ग्रैंडफादर। और दादी या नानी को क्या कहेंगे? ग्रैंडमदर। पिता को कहा जाता है फादर। माँ को बोलते हैं मदर। पत्नी को कहा जाता है वाइफ। पति को बोलते हैं इंग्लिश में हस्बैंड। चचेरा, तहेरा, मम्मेरा, फुफेरा, भाई या बहन जो भी हैं ये सब, इनको इंग्लिश में कहा जाता है कज़िन। भतीजा या भांजा को कहा जाता है नेफ्यू। और भतीजी या भांजी को क्या कहेंगे? नीस। चाची, ताई, मामी, बुआ या मौसी, इन सब के लिए एक ही शब्द यूज़ होता है, उसे कहते हैं आंट या फिर आंटी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की हमारे क्लास में हमने सीखा कुछ हमारे रिलेशंस के बारे में, जो हमारे डेली और आम बोलचाल की भाषा में यूज़ होते हैं, और उन रिलेशंस को हम इंग्लिश में क्या नाम देते हैं। तो इसी के साथ हमारे वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।